हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मेरे साथ पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि लोगों ने आवेदन पत्र भरते समय बहुत सारी गलतियां करती हैं। तो मैं बता दूं कि बहुत सारी गलतियां क्या क्या हो रही हैं लोगों के साथ कि वो आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और उसके साथ मैं बता दूँ कि बहुत से लोगों को OTP का वो लग रहा है इशू कि सर हमारे में OTP नहीं आ रहा सबमिट करते समय। तो मैं उनके लिए बता दूँ OTP का जो इशू है वो बात सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि जो OTP की समस्या लग रही है लोगों को कि हमारे में OTP नहीं आ रहा सबमिट करते समय, तो उनका जो इशू है वो ये है। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे हमने फॉर्म सबमिट कर दिया, OTP नहीं आया हमारे मोबाइल पे। तो और मैंने जो पहले वीडियो डाली थी उनतर शिक्षक भर्ती का, जब मैंने फॉर्म दिखाया था, जो पहले फॉर्म आया था पहली बार जब अभी, तो मैंने उस फॉर्म की वीडियो डाली थी। तो उसमें मैंने बोला था कि शायद OTP भी आएगा जब आप सबमिट करेंगे। एक बार शुरू में आएगा OTP जब आप लॉगिन करेंगे और एक बार जब आप सबमिट करेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि पहली बात तो मैं उन्हें बता दूं मैंने ऐसा बोला क्यों था। मैंने इसलिए बोला था कि जो आपकी गाइडलाइंस जारी की गई थी शासनादेश में, अभी जो ऊपर आपका विज्ञप्ति जारी हुई थी 69 शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें OTP का जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। आप चाहें तो उसे खोल के पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि एक बार OTP लॉगिन करते समय आएगा और एक बार जब आप सबमिट करेंगे फॉर्म तो उस वक्त OTP आएगा। बट अब क्या हुआ है कि स्टार्टिंग में OTP आ रहा था, फिर क्या हुआ है कि वेबसाइट में कुछ काम किया, कुछ इन्होंने चेंज किया हुआ है, तो उसके बाद से OTP नहीं आ रहा है, फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो बहुत से लोग परेशान ना हो, उन्हें डाउट हो रहा है कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो लोग परेशान ना हो, सबके फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। अब OTP नहीं आ रहा है, चेंज कर दिया उन्होंने वेबसाइट में, तो इसलिए परेशान ना हो। OTP अब नहीं आ रहा सबमिट करते समय, आपका फॉर्म डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा और फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म प्रिंट करके अपने पास रखिए। अननेसेसरी परेशान मत होइए। अब आता हूँ मैं उस पॉइंट पर जो गलतियाँ आवेदन पत्र में लोग कर रहे हैं। पहले बता दूँ कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो लोग कर रहे हैं। पहली चीज़ कि निवास प्रमाण पत्र की जगह क्या कर रहे हैं लोग, वो लोग जाति प्रमाण पत्र का नंबर भर दे रहे हैं। यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो है, जब आप अपना ऑप्शन भरेंगे फ़ोटो पहचान पत्र जो भी भर रहे हैं आप, डोमिसाइल DL पासपोर्ट या वोटर ID या जो भी अदर ऑप्शन जो भर रहे हैं आप, उसमें बहुत से लोग जो डोमिसाइल भर रहे हैं अपना, तो उसमें क्या कर रहे हैं वो गलती से जाति प्रमाण पत्र का नंबर डाल दे रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, पहले तो समझिए बात को कि आराम से फॉर्म फिल कीजिए। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करें, वो भी बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको 5 पॉइंट भरने हैं फॉर्म में, उसमें भी आप मिस्टेक कर दे रहे हैं, इतना नर्वस होकर फॉर्म भर रहे हैं आप। तो अननेसेसरी प्रेशर मत लीजिए इतना। पहले अपना एक अलग पेपर पर लिख के रखिए कि फॉर्म की डोमिसाइल मेरा नंबर क्या है। आप पहले पढ़ लीजिए आराम से कि कास्ट सर्टिफिकेट है आपके हाथ में या निवास प्रमाण पत्र है, क्योंकि एक बार जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद ऑप्शन थोड़ी ना मिलेगा चेंज करने के लिए। तो इतनी जल्दीबाजी में भी फॉर्म मत भरिए कि फॉर्म में डिटेल ही गलत भर जाएँ। 5 ऑप्शन भरने हैं बस, उसमें भी गलती हो रही है। तो इसलिए पहले अपना आराम से एक रफ पेपर पर लिख लें सारी डिटेल। मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे भरना है। दूसरी चीज़ जो गलती लोग ज़्यादा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जगह बाहर राज्य सेलेक्ट हो जा रहा है लोगों से। जब आप वो पढ़ेंगे निवास की स्थिति, तो उसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश या बाह्य राज्य। तो आप ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश चूज़ करेंगे। तो ये गलती बहुत हो रही है, इससे कमेंट में बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि सर ये गलती हो गई। थर्ड, मैरिड या अनमैरिड का उल्टा। बहुत से लोग जो मैरिड हैं उन्होंने अनमैरिड भर गया, उनका गलती से, किसी गलती से भर गया, चाहे कैफ़े वाले की भर गया या किसी से भी। और कोई लोग अनमैरिड हैं, उन्होंने मैरिड भर गया उनका। तो ये गलती कृपया करके ना करें। अब मैं बताऊंगा आपको कि फॉर्म कैसे भरें, इसलिए वीडियो को देखिए। देखिए, जब आप आवेदन पत्र अपना खोलेंगे तो आपको पता है कि आपको 13 कॉलम तक तो कोई कॉलम आप डिटेल चेंज कर ही नहीं सकते। तो उसकी जो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि वो गलत भरा है तब भी और सही भरा है तब भी। अगर गलत भरा है, मार्क्स के अलावा कोई गलती है, तो सीधे एफिडेविट लग जाएगा काउंसलिंग टाइम में। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप चेंज तो कर ही नहीं सकते, 13 कॉलम तक तो कोई इशू है ही नहीं, पहली बात। 14 ऑप्शन है शिक्षा मित्र डिटेल्स। तो अगर कैंडिडेट शिक्षा मित्र है तो वो अपनी डिटेल्स भरेगा अननेसेसरी। बाकी जो लोग नहीं हैं शिक्षा मित्र, उन्हें डिटेल भरनी नहीं है, उन्हें खाली छोड़नी है। तो मोस्टली बंदे मतलब BEd BTC वाले हैं तो उन्हें शिक्षा में डिटेल्स की भरनी नहीं है पहली चीज़, तो वो भी कॉलम उनको खाली छोड़ना है। फिर ऑप्शन आता है वैवाहिक स्थिति, इसमें यस या नो करना है। के लिए बहुत क्लियर कट आंसर देना है, यस या नो। तो इसमें भी गलती करने का मुझे लगता नहीं है कि कोई ऑप्शन, आप आराम से भरेंगे तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ोटो पहचान पत्र का प्रकार। तो इसमें यह है, पहले आपके 3 ऑप्शन थे, अब आपके 5 ऑप्शन हैं। डोमिसाइल, DL, पासपोर्ट, वोटर ID, अदर्स। आपको जो भी चुनना है आप पहले से यहाँ लिख के रखिए अपने रफ पेपर पर कि मुझे ये सेलेक्ट करना है, और उसी के साथ उसका नंबर भी लिख के रखिए आराम से अलग रफ पेपर पर। पहले डायरेक्ट फॉर्म में लेके मत बैठिए कि फॉर्म जब खुलेगा तभी मैं अपना डोमिसाइल देखूंगा, तभी मैं उसका नंबर उतारूंगा। ऐसा मत कीजिए, पहले एक रफ पेपर पर आराम से उतार के रखिए जिससे गलती ना हो।
नेक्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीयता, इंडियन, सबको इंडियन ही भरना है। अगला पॉइंट है निवास की स्थिति, तो इसमें उत्तर प्रदेश या बाहर राज्य चूज़ करना है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। तो ये सिर्फ 3-4 पॉइंट हैं जिनमें आपको बहुत केयरफुली आराम से बनना है। बहुत ऐसा भी नहीं है बहुत टफ चीज़ें रखी है बनने के लिए, तो आप आराम से पहले अपनी चीज़ों को सिलेक्ट करके एक रफ पेपर पर लिख लीजिए, जिससे कि आपकी गलती ना हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिला वरीयता का भरना। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए पहले भी एक वीडियो बता चुका हूँ, और मैंने कल ही एक रिलेटिव का फॉर्म भरा है। उसमें मैंने कैसे भरा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए उसमें मैंने क्या किया, मैंने जो फॉर्म में ज़िले दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में मैंने ज़िले उतारे कॉपी पर, जिस सीक्वेंस में उन्होंने फॉर्म में दे रखे हैं। इस सीक्वेंस में मैंने आपको पहले बताया भी था कि स्क्रीनशॉट लेके ज़िले उतार लीजिए, और जो ज़िले 75 के 75 ज़िले उतार लीजिए अपनी कॉपी पर, एक रफ कॉपी उतार लीजिए। उसके बाद जो भी आपके सीक्वेंस आप लगाओगे अपने ज़िले का, उसके अकॉर्डिंग ज़िले को नंबर आप दे दोगे। तो आप क्या करो, पहले से ही नंबर लिख के रखो कि मुझे आगरा को क्या प्रेफरेंस देनी है, अलीगढ़ को क्या प्रेफरेंस देनी है। ये नंबर आप डायरेक्ट पहले से लिख के रखो कॉपी पर, जो आपको भरने हैं फॉर्म के अंदर। तो आप अगर ऐसे भर के रखेंगे तो आपकी गलती होने के चांस बहुत कम है, इससे गलती नहीं होगी। मैं पहले भी बता चुका था कि फॉर्म ऐसे भरिए। बहुत से लोगों की बहुत गलतियाँ हो रही हैं कम फॉर्म में, जबकि 5-6 पॉइंट भरने हैं बस फॉर्म के अंदर। तो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को मत बढ़ाइए अपनी, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कोई ऐसे पॉइंट में गलती हो जाए जिससे दिक्कत हो जाए आगे जाके बहुत। तो इसीलिए फॉर्म को बहुत आराम से पहले रफ पेपर उतार लीजिए। 5-6 पॉइंट है, आराम से ज़िले की वरीयता है, बाकी येस और नो जो भी चीज़ें हैं बताएं आपको, तो उसको आराम से बैठ के फिल करिए। और सबमिट करते समय OTP नहीं आ रहा है, उसके लिए अननेसेसरी परेशान ना हो। फॉर्म सबमिट करिए, आपके ज़िले सारे एक सीक्वेंस में लग के आ जाएंगे, और उसके बाद अपना फॉर्म प्रिंट करके अपने पास रखिए। और किसी और को कोई डाउट हो रहा है तो मुझसे वो पूछ सकता है। थैंक यू।